नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन YDAC द सेपरेशन बिटवीन, एक सेकंड इसको थोड़ा लार्ज साइज का मैं कर लेता हूँ, ठीक, इन YDAC the separation between the two slit is d and wavelength of light is lambda. फिर क्या बोल रहा है, the intensity of light falling on slit first is 4 times the intensity of the light falling on slit 2. Find the correct choice. क्वेश्चन बोल रहा है कि in YDAC experiment separation between the two slits कितना है मेरे पास, d है, कोई दिक्कत नहीं, and wavelength of light is lambda, wavelength की वैल्यू lambda की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, the intensity of light falling on slit first is 4 times the intensity of light falling on second. मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो I2 की वैल्यू है उसका 4 टाइम ऑफ किस में आ रहा है मेरे पास, I1 में आ रहा है, ठीक है, यही तो बोल रहा है मेरे पास, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट फर्स्ट इज 4 टाइम इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सेकंड, फाइंड द करेक्ट चॉइस, ठीक। तो ऐसे में करेक्ट ऑफ चॉइस के लिए हमें ये बताना है क्या क्या होगा, ठीक। इफ d is equal to lambda the screen will contain one maximum, ये तो एकदम सही है कि मेरे पास जैसे है, क्योंकि मेरे पास फेज डिफरेंस की बात कर रहा है ना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि d की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, लेमडा के इक्वल हो जाए, मेरे पास दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो किसके इक्वल हो जाए, लेमडा के इक्वल हो जाए, तो जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस होगा, जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना हो सकता है, हमेशा डी के इक्वल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर उससे ज्यादा नहीं हो सकता तो यही तो लेमडा है, अगर ये लेमडा है तो मेरे पास जो ये कंटेन करेगा वो सिर्फ एक ही मैक्सिमा कर पाएगा ना, क्योंकि आपको मालूम है कि मैक्सिमा के लिए आप कितना यूज करते हो, एन लेमडा, जहां पे n की वैल्यू 0 जो कि सेंट्रल मैक्सिमा और n की वैल्यू 1, सिर्फ एक मैक्सिमा ही तो कंटेन कर पा रहा है, उससे ज्यादा ये जा ही नहीं पा रहा है ना, तो एक ऑप्शन करेक्ट है और वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट, ठीक। फिर सेकंड के लिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल, सॉरी और मैं बताना भूल गया, ये मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है, ये मल्टीपल करेक्ट ऑफ ऑप्शंस है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, अब मुझे इसके चारों ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ना, अगर दो एक टाइप के होंगे तो कोई एक तो सही होगा और एक कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरे के लिए अगर मैं देखा, इसमें क्या बोल रहा है, इफ लेमडा इज ग्रेटर देन ऑफ, सॉरी लेमडा इज लेस देन ऑफ कैपिटल डी एंड, सॉरी 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 स्मॉल डी इज लेस देन ऑफ, कैसे, ओहो फिर से वही बोल रहा हूँ, स्मॉल डी इज ग्रेटर देन ऑफ लेमडा बट लेस देन ऑफ 2 लेमडा, एटलीस्ट वन मोर मैक्सिमा beside the central maxima will be observed on the screen। नहीं, अगर मेरे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये गलत है, कैसे, अगर मेरे पास ये बोल रहा है कि d की जो वैल्यू है वो कितने 2 लेमडा से कम है, तो एक और मैक्सिमा इंट्रोड्यूस हो जा सकता है, नहीं, जब तक आपके पास डेल एक्स की वैल्यू n लेमडा के फॉर्मेट में है और ये वैल्यू ऑफ हमारे साथ d की वैल्यू से कभी भी ज्यादा पार्ट डिफरेंस नहीं हो सकता, पार्ट डिफरेंस 2 लेमडा के नहीं हो पा रहा है, तो मैक्सिमम 2 लेमडा ऑफ सेकंड कहां से मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड ऑफ क्या बोल रहा है कि इफ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक चीज और कुछ बोल रहा है, ठीक, एटलीस्ट वन मोर मैक्सिमा beside the central maxima will be observed on the screen, मतलब मिल जाएगा नहीं, मतलब लगभग लगभग ऐसा लगेगा कि मुझे एक और सेंट्रल मैक्सिमा वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा के पास में, या फिर ऐसा बोल रहा है कि एक और मैक्सिमा इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो हो तो सकता है, देखिए क्योंकि मेरे पास कैसा है कि मेरे पास ऐसा बोल रहा है विल बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, कैसा है कि एटलीस्ट वन मोर मैक्सिमा beside द सेंट्रल मैक्सिमा के साथ में, तो मिल सकता है कि इस कंडीशंस पे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये मालूम है कि डेल एक्स की जो वैल्यू वो डी के से ज्यादा कभी हो नहीं सकती, और अगर नहीं हो सकती तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, 2 लैम्डा से ऑलवेज भी कैसा लेस देन होगा। तो अगर मैं ये चीज कह रहा हूँ कि मेरे पास कैसा 2 लैम्डा से अगर लेस देन होगा तो 3 मैक्सिमा मेरे पास कैसा हो सकता है कि ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक है, 3 मैक्सिमा ऑफ मेरे पास ऑब्जर्व हो सकता है, तो 2 से कम मतलब n इज इक्वल टू 0 फिर ऑफ 1 और अप्रोक्सीमेशन 2 के आसपास जाएगा। तो अगर ऐसा है तो एक 0 है एक 1 है
और एक आपको नीचे साइड भी तो मिलेगा, यहाँ पर से 3 ऑफ मैक्सिमा ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक, तो अगर इसके बाद बी का तो ऑप्शन करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट फर्स्ट इज रिड्यूसेस सो दैट इट बिकम इक्वल टू दैट ऑफ स्लिट टू, द इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज विल बी इंक्रीजेस। क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन में, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट फर्स्ट इज रिड्यूसेस so that it become equal to that of slit second, the intensity of the observed dark and bright fringe will be increases. Bright fringe will be increases. तो डार्क और ब्राइट दोनों की इंटेंसिटी से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ऐसा क्वेश्चंस पे बोल रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास ये दोनों की वैल्यूएशन ऑफ इक्वल हो जाए, ऐसा ही क्वेश्चन पे कुछ बोल रहा है। देखते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ये सब मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, थर्ड ऑप्शन को अभी हम चेक करें। ठीक है, क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है एक्चुअल में कि मेरे पास जैसे कि क्या बोल रहा है कि मेरे पास जैसे अभी क्वेश्चंस पे ये बोला था स्टार्टिंग में कि मेरे पास I1 की जो वैल्यू वो 4 टाइम्स ऑफ कितना है मेरे पास, 4 टाइम्स ऑफ I2। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो फॉलिंग ऑन स्लिट फर्स्ट वो रिड्यूस हो जाए, क्या हो जाए, फर्स्ट वाली ऑफ रिड्यूस हो जाए और वो सेकेंड वाली के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास अब जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज है उनकी ब्राइटनेस वो बढ़ जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ स्टेप में देखता कि इसके पहले ऑफ स्टेप में मेरे पास कितना होगा, तो आपको ये मालूम है कि I1 की वैल्यू जो I की वैल्यू मिलती वो एक्चुअल में कितना I1 प्लस ऑफ कौन सा I2 प्लस ऑफ 2 स्क्वायर रूट I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2 इंटू ऑफ cos फाइव, यही मिलता पहली कंडीशन में। तो I इज इक्वल टू I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4I2 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ 2I2 इंटू ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ I2 और ये भी I2 इंटू ऑफ cos फाइव हो गया, जहां पर से I की जो वैल्यू हो जाएगी ये 5I2 और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 2 और 2 कितना हो गया 4I2 और ये कितना हुआ cos फाइव। तो जब मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर cos फाइव की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाए 1 होगी, तब मैक्सिमा होगी, तब ये कितना हो जाएगा 9I2 हो जाएगा। और जब मिनिमा होगा तो cos फाइव की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, तब इंटेंसिटी ऑफ 0 मिल रहा होगा। ठीक, cos फाइव की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सॉरी 5 मिनिमा के लिए 0 थोड़ी हो गया, मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, मिनिमा तब होगी जब cos फाइव की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 1, तब ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी मिल जाएगी, माइनस में ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5I2 ऑफ मेरे पास 4 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये वैल्यूएशन ऑफ सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी I2। ठीक है, ऐसा। अब क्वेश्चन पे बोल रहा है कि बोथ आर इक्वल हो जाए, अगर सेकेंड ऑफ कंडीशन से अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे I1 और I2 अगर दोनों इक्वल हो गए तो I की जो वैल्यू एक्चुअल में निकल के आएगी वो 4I cos स्क्वायर 5I ऑफ 2 हो जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स ऑफ मेरे पास cos फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अगर cos फाइव की वैल्यू 1 हो गई तो I की जो वैल्यू हो जाएगी I डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4I हो जाएगी। और cos 5/2 की जो वैल्यूएशन है, ऐसे इसमें भी सॉरी cos 5/2, इसमें cos 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। बस इतनी ही तो वैल्यूएशन इसमें फर्क पड़ेगा कि इसमें इंटेंसिटी ऑफ 0 हो जाएगी, मेरे पास ये कहां से वैल्यूएशन जा रही है, ये वैल्यू तो हमेशा इस फॉर्मेट से कैसी कम है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी भी कैसा हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज फॉलिंग ऑन स्लिट 2 is increased so that it become equal to that of slit 1, the intensity of observed dark and bright field will be increased। अब क्वेश्चंस के हिसाब से ये बोल रहा है कि दोनों की इंटेंसिटी ऑफ मेरे पास कैसी हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर दोनों की इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीज हो जाएगी तब बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब जो वैल्यूएशन मुझे मिलेगी वो वैल्यूएशन ऑफ अब जो मैक्सिमम मिलेगी वो मेरे पास आई मैक्स की जो वैल्यू होगी, अगर दोनों इक्वल हो गया
तो मेरे पास जो ब्राइट ऑफ फ्रिंज है उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी मेरे पास, if the intensity of light falling on the slit 2 is increased so that it becomes equal to that of slit 1, the intensity of the observed dark and bright fringe will be increased. dark fringe तो increase हो जाएगा, bright fringe में कैसा होगा, bright in the sense of light ही present है, तो bright तो नहीं increase होगा, लेकिन हाँ intensity of the dark किसकी, सॉरी ब्राइट इंक्रीज होगा, डार्क नहीं इंक्रीज होगा, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, पता नहीं नींद में होऊंगा शायद इसलिए। तो इसमें कैसा है कि मेरे पास इस वाले फॉर्मेट में डार्क का तो कोई वो नहीं है, डार्क इन द सेंस ऑफ ऑलवेज भी लाइट प्रेजेंट ही नहीं है उसमें तो नहीं, लेकिन ब्राइट की इंटेंसिटी इसमें मेरे पास इंक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी और डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।